जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन ज्येष्ठ मास की दूसरी कथा में राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुनेंगे। आप सभी ने पहले कभी न कभी राजा हरिश्चंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा, जो कभी भी अपने कर्तव्यों और धर्म से पीछे नहीं हटे। आज हम इन्हीं का चरित्र और कथा सुनकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव को बढ़ाने के लिए इस कथा का श्रवण करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनें। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। बहुत समय की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक और एक अच्छे राजा थे, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे हर प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पुरवासियों की कभी भी अधर्म में रुचि नहीं हुई। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जी जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की वाणी सुनी। वह कह रही थी कि हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों की आवाज पर वहां दौड़े चले गए। कौन ऐसा दुष्ट पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है? इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन विद्याओं के लिए तपस्या करते हैं जो पहले से सिद्ध नहीं हुई हैं। ये महर्षि क्षमा, मौन और आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यह विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए? यह सोचते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड तेज से मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन सा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर जो मेरे हाथों मरेगा? राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र जी कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वह संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थीं, क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गईं। फिर राजा ने महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा और वह बड़े भयभीत हुए। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, यह मेरा धर्म था। प्रभो, इसे आप मेरा अपराध न माने। अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्म शास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम्हें धर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। महर्षि बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो, तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भगवन, आपको मैं क्या दूं? आप मुझसे कहिए, यदि कोई दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझें। महर्षि बोले, वीरवर,
तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कठोर और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। तब ऋषि बोले, हे राजा, यदि तुमने राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए हैं। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? महर्षि बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ जहाँ मेरा राज्य है वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। अपने सभी आभूषणों को यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ यहाँ से चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि की बात सुनकर अपनी पत्नी शैब्या और अपने पुत्र रोहिताशव को साथ लेकर वहाँ से चले गए। उस समय विश्वामित्र जी ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, भगवन, यह पूरा राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। महर्षि ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि तुम उन्हें मना करोगे तो प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। तब राजा बोले, भगवन, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय अनुसार अवश्य ही आपको मैं दे दूंगा। महर्षि बोले, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? शीघ्र ही बताओ। तब राजा बोले, ब्राह्मण, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दे दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। तब महर्षि ने उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, अपने धर्म का पालन करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। विश्वामित्र जी ने जब उन्हें जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र जी नगर से चले गए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली और उनका पुत्र भी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र जी को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण और पुरवासी मनुष्य विलाप करने लगे और कहने लगे, यदि आप धर्म समझते हैं तो हमें भी अपने साथ ले चलें, हम भी आपके साथ चलेंगे। पुरवासियों की ये बात सुनकर राजा ने कहा, आप सभी शोक ना करें। राजा और रानी और उनका पुत्र काशी भगवान शिव की नगरी पहुंच गए, क्योंकि वैसे तो पूरी पृथ्वी ही महाराज ने महर्षि को दान में दे दी थी, परंतु काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल भगवान शंकर का ही अधिकार है। जब काशी में रहते हुए उन्हें पूरा 1 महीना हो गया, उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। अरे राजा, आज 1 मास पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात स्मरण है तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, इसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, इससे ज़्यादा समय और नहीं लगेगा। महर्षि से आज तक का समय मांगकर राजा हरिश्चंद्र जी अत्यंत व्याकुल और दीन होकर चिंता करने लगे। तब उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनसे कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपनी सत्य की रक्षा कीजिए।
जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया। जिसका वचन मिथ्या हो जाता है उसके सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। महाराज, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरा सर्वस्व हैं। आप ऐसा करिए कि मुझे बेचकर आप ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। महारानी यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी को यह बात सुनकर बहुत शोक हुआ। रानी बहुत दुखी होकर यह बोली, महाराज, ये भी हमारा कोई दुष्कर्म ही होगा। जब राजा के पास और कोई चारा नहीं बचा तब रानी के बहुत कहने पर राजा ने रानी को एक ब्राह्मण को बेच दिया। तब रानी ने ब्राह्मण को कहा, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए, वरना ये बालक मेरे बिना नहीं रह पाएगा। रानी की वह बात मानकर ब्राह्मण ने उस बालक को भी खरीद लिया। राजा को यह सब करके बहुत शोक हो रहा था। उनके हृदय में यह बात थी कि इससे अच्छा होता कि मुझे मृत्यु ही हो जाती। राजा हरिश्चंद्र जी इस प्रकार विलाप करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी को वह धन सौंप दिया। वह धन देखकर महर्षि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुझे क्या लगता है, इतना सा धन देकर तू दक्षिणा को पूरा कर रहा है? लगता है तुझे मेरी तपस्या का भान नहीं। तब राजा बोली, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। मेरे पास इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। तब महर्षि बोले, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद मैं और प्रतीक्षा नहीं करूँगा। और महर्षि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा बहुत चिंतित थे कि अब वह अपने धर्म का पालन कैसे करें। उनके जाने के बाद उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीदकर दास का काम लेना चाहता हो वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही मुझे खरीद ले। तब उसी समय धन चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस समय चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी और चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, जितना भी धन चाहिए मुझसे कहो। ऐसा रूप देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। राजा बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता, वह बहुत ही निंदित कर्म है। इससे तो अच्छा हो महर्षि मुझे अपनी ताप की अग्नि से नष्ट कर दें। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय विश्वामित्र जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने क्रोध से कहा, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है, उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा बोले, महाराज, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत भी, आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। बचे हुए धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला और आपका दास बनकर रहूँगा। तब महर्षि बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो ऐसा जानो कि मैंने बहुत सा धन देकर तुम्हें इस चांडाल को बेच दिया है। मुनि का ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र जी को धन देकर राजा को बांध लिया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी चांडाल के घर में रहने लगे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े निकालकर संग्रह करते। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर
राजा काशीपुरी के शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गई। वह शमशान बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। वहाँ चारों तरफ मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। अनेकों मृत व्यक्तियों के भाई बंधुओं का रोना सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी का कलेजा मुंह को आ जाता था। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र जी चांडाल की आज्ञा पर शमशान में कार्य कर रहे थे। उन्हें आज्ञा मिली हुई थी कि बिना किसी धन के किसी भी लाश को अग्नि ना दी जाए। उसी दिन महाराज हरिश्चंद्र जी की पत्नी शैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हाय पुत्र, हाय पुत्र। अपनी पत्नी शैब्या की आवाज़ सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी तुरंत उसके पास गई। वह जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके, क्योंकि पहले से उनकी पत्नी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब रानी ने बहुत प्रकार के वचन कही, तब राजा हरिश्चंद्र जी ने उन्हें पहचान लिया और वह अपने पुत्र को भी पहचान गई। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर वह भी बहुत रोई। राजा ने रानी को चांडाल के दास होने की सारी कथा सुनाई। उसे सुनकर रानी बहुत दुखी हुई। रानी ने बहुत विलाप करते हुए राजा से कहा, आपका पुत्र अब इस दशा को प्राप्त हो चुका है, अब आपको ही इसकी आगे की क्रिया करनी पड़ेगी। तब राजा ने अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए रानी से कहा, रानी, मैं चांडाल का दास हूँ और मेरे स्वामी की आज्ञा है कि बिना किसी राशि के इस शमशान में किसी भी शरीर को ना जलाया जाए। अगर तुम मुझे कुछ राशि दो तभी हमारे पुत्र के शरीर को अग्नि मिल पाएगी। राजा की यह बात सुनकर रानी कहने लगी, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल इस साड़ी की। आप मेरा ये वस्त्र ले लीजिए और मेरे पुत्र की क्रिया कीजिए। यह सभी वृतांत देखते हुए देवता धर्म वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामहा ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम और सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोली, महाराज हरीश, अपने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है तुमने। तुम अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर स्वर्ग लोक को चलो। देवताओं की शक्ति से तब राजा का पुत्र रोहिताशव भी जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। राजा और रानी भी स्वस्थ हो गई। महर्षि विश्वामित्र जी ने भी राजा हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने अपने सत्य की रक्षा की, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। तभी महाराज हरिश्चंद्र जी की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र जी ने राजकुमार रोहिताशव को परम अयोध्यापुरी में लाकर राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और रोहिताशव का राज्य अभिषेक भी हुआ। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी की यह कथा सुनने वाला दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, सुखहीन को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और धन की कामना वाले को धन प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।